परिणाम के बाद जन स्वराज ने गांधी भितिहरवा आश्रम में जन स्वराज के साथियों ने, हम सब ने एक दिन का मौन उपवास किया था और उसके बाद हम लोगों ने ये घोषणा की थी कि बिहार में बदलाव के लिए, बिहार के नवनिर्माण के लिए जो जन स्वराज का संकल्प है उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और आने वाले 4-5 बरस जितनी मेहनत, जितनी ईमानदारी से पिछले 3 साल में प्रयास किया गया है उससे ज़्यादा ईमानदारी और शिद्दत से आने वाले 5 वर्ष में हम लोग बिहार के नवनिर्माण के लिए फिर से लगेंगे। उसी के तहत बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जन स्वराज का जो अपना संगठन है वो जिले, प्रखंड, पंचायत और गांव और वार्ड के स्तर पर मजबूत हो। सभी साथियों को फिर से पुनर्गठित किया जाए, उनके विचारों को सुना जाए। उसी के लिए वापस से मैं हर ज़िले में जा रहा हूँ, एक दिन हर एक ज़िले में मैं बिता रहा हूँ ताकि सभी साथियों के राय को सुना जा सके, उनको फिर से सुनियोजित तरीके से पुनर्गठित किया जाए ताकि जब बिहार नवनिर्माण अभियान मई के बाद हम लोग शुरू करें तो जन स्वराज से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जो इस विचार से प्रभावित है, इस दल से जुड़ा हुआ है, उन सब की ताकत, शक्ति जनता के हित में बिहार के बदलाव के लिए लगे। इसी के तहत आज मैं झंझारपुर में आज यहाँ आया हुआ हूँ, कल मैं मधुबनी में रहूँगा। ये नए लोगों को जोड़ने के साथ साथ पुराने लोगों को भी संगठित करके रखना जरूरी है। आज मनोज मिश्रा यहाँ नहीं दिख रहे हैं, वो भी क्षेत्र फुलपरास में बहुत मेहनत की है। देखिए, ऐसा है कि जन स्वराज में अलग अलग समय में लोग जुड़े हैं। बहुत सारे लोग पदयात्रा के दौरान जुड़े, उसके बाद बहुतेरे लोग जब पार्टी बन गई 2 साल पदयात्रा के बाद उस समय जुड़े, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग चुनाव के समय में जुड़े। तो मैंने जो ऐसा बताया कि एक ये प्रयास है कि अभी फिर से कुछ नया अभियान शुरू करने से पहले हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो जन स्वराज से, इस विचार से पिछले 3 साल में कभी न कभी जुड़ा हो। और उसके लिए ही हम लोग आए हैं, यहाँ फिर से बैठे हैं। संगठन को फिर से पुनर्गठित किया जाएगा और हर उस व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास किया जाएगा जिसने जन स्वराज की बात को सुना है, समझा है और कभी न कभी पिछले 3 साल में इस व्यवस्था से, इस विचार से, इस प्रयास से सहमति जताई है। इसके साथ जुड़कर बिहार बदलाव का जिसने भी सपना देखा है उन सबको बिहार नवनिर्माण अभियान में पूरी ताकत से जोड़ा जाए, समायोजित किया जाए। इसी के लिए तो इतना समय लगा रहे हैं। सर जी, एक सवाल है, जैसे आपका एक ये मुहिम ही था आपका कि एक परिमार्जित तरीके से राजनीति की जाए, जिस हिसाब से आपने अपना कैंडिडेट दिया था। खजौली विधानसभा के जो उम्मीदवार थे, आपके प्रत्याशी थे, आज वो शराब में जो है वो तस्करी जैसे उनके पति जो हैं वो पकड़े गए हैं और जाली नोट में पकड़ा है, वो भी जन स्वराज से जुड़े हुए। मेरे भाई, ऐसा है कि जन स्वराज से जुड़े हुए जो बहुतायत लोग हैं, आपने अगर मेरी पदयात्रा के दौरान भी मेरी बात सुनी होगी तो आपको ये ध्यान होगा कि हर व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है उसके परिवार, उसके मित्र, उसके दोस्त कुछ कोई गलत ना करे, इसकी गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन आप इतना मान के चल सकते हैं कि जन स्वराज में बहुतायत उन्हीं लोगों को जगह या प्रमुखता मिल सकती है जो समाज के नज़र में अच्छे लोग हैं। हम लोग बालू माफिया, शराब माफिया, चोर, बदमाश, मर्डर, भ्रष्टाचारी को जहाँ तक हो सकता है उसको कोई जगह जन स्वराज ने नहीं दी है। अगर कोई घटना आप बता रहे हैं तो उसको देखा जाएगा। खजौली से एक महिला हैं जो चुनाव लड़ रही थी, रूपम जी चुनाव लड़ रही थी, उनके पति गिरफ्तार हुए हैं। क्या मामला है मुझे पता नहीं, देखेंगे। अगर गिरफ्तार हुए हैं, अगर किसी मामले में दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर जन स्वराज में आप ये मानकर चलिए कि जन स्वराज में उनकी कोई आगे आने वाले समय में कोई बड़ी भूमिका नहीं होगी। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से आप मेहनत किया पिछले 3-4 साल, उसके बाद आपने कहा कि जो लोग शुरू से मेहनत करते आ रहे थे, टिकट देने का वादा किया था आपने। ये ऐसा देखा गया जैसे कि मधुबनी के रहने वाले हम लोग हैं, हम जानते हैं आपको और आपके मैनिफेस्टो को। मधुबनी में वैसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया जो शुरू से मेहनत करते रहे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। इसकी वजह क्या रही सर? देखिए, ऐसा है कि जो बात मैंने पहले कहा था कि 90% लोग वही होंगे, उन्हीं को टिकट मिलेगा जो जन स्वराज में पहले से जुड़े हैं, पदयात्रा के टाइम से जुड़े हैं, जिन्होंने मेहनत करी है, जन स्वराज के लिए प्रत्याशी बनने के लिए आवेदन दिया है। लेकिन राजनीति में 5-10% लोग हमेशा आपको अपवाद के तौर पे रखना पड़ता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 243 लोग जो उनको टिकट दिया गया, 242, एक जगह तो दे नहीं पाए हम लोग, 242 लोग जिनको टिकट दिया गया उसमें कुल 13 लोग ही ऐसे थे जो जन स्वराज के ओरिजिनल आप कह सकते हैं, जिन्होंने आवेदन नहीं दिया था या जिन्होंने उस तरह का काम नहीं किया था। तो पूरे बिहार में 243 में अगर 13 लोगों को हुआ तो 5% से भी कम है।
अब ये संभव है कि उसमें 2 या 3 लोग मधुबनी के होंगे। जहाँ तक रह गई बात कि किसने मेहनत किया, किसको टिकट नहीं मिला, तो मेहनत करने वालों की संख्या तो जनसुराज में बहुत ज़्यादा है। टिकट का जिन्होंने आवेदन दिया हर क्षेत्र में 5, 7, 8, 10 लोगों ने दिया, टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा। तो मेहनत करने वाले हर व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाएगा, ये तो नहीं संभव है। ये जरूर है कि जो चुनाव लड़ेगा उसमें ज़्यादातर लोग, 90% से ज़्यादा लोग वही होंगे जिन्होंने मेहनत जनसुराज के लिए किया था। चुनाव में सर कहाँ कमी रह गई? पिछले चुनाव में इतना मेहनत के बावजूद भी देखिए, चुनौती बड़ी है, क्योंकि हम लोग पहले से भी कहते रहे कि चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है बिहार जैसे राज्य में, लेकिन चुनाव सही तरीके से लड़कर जीतना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। तो हम लोगों ने अपने विचारों से समझौता नहीं किया, अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अवसर था और हम किसी गठबंधन में हम लोग नहीं जा सकते थे, लेकिन वो नहीं किया, वोट नहीं खरीदा, समाज में जाति की राजनीति नहीं की, समाज को हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं लड़ाया। तो सही तरीके से अपने विचारों के आधार पर चुनाव लड़कर जीतना मुश्किल है, और इस बात का एहसास हम लोगों को पहले से भी था, अभी भी है। बड़ी लड़ाई है, संभव है कि 5-7 साल 10 साल और लग जाए, तो उसके लिए हम लोग लगे हुए पूरी तरीके से। गए थे आप? हाँ बिल्कुल गए थे। एक सवाल सर, अन्य पार्टियां जो भी है विभिन्न प्रकार की राजनीति करती है, चाहे वो जातिवाद की हो, बड़े बड़े वादे हों, करती है। जनसुराज को क्यों लोग चुनेगा आने वाले समय? जनसुराज को इसलिए चुनेगा क्योंकि उसको नया बिहार चाहिए। अगर आपको वही बिहार चाहिए जो 20 साल पहले भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा था, और आपको 20 साल के बाद भी वही बिहार चाहिए, तो जो व्यवस्था है उसी को चुन लो। अगर बिहार में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसी भ्रष्टाचार में जीना चाहते हो, तो जो लोग हैं उनको चुन लो। अगर आप अपने बच्चों को पलायन करते हुए देखना चाहते हैं, तो जो व्यवस्था है उसी को चुन लो। और अगर इससे निकलना चाहते हैं, अगर भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर पलायन को रोकना चाहते हैं, यहाँ के प्रखंडों में फैक्ट्रियाँ देखना चाहते हैं, तो आपको जनसुराज को चुनना है। और अगर आपने नहीं चुना है, आपने उसी एनडीए को वही मोदी के उसना और अरवा चावल पर दे दिया, वही 10,000 रुपये के लालच में वोट बेच दिया, तो भ्रष्टाचार तो नहीं रुक रहा है। प्रखंड पंचायत में जो लूट मची हुई उसमें तो कोई कमी नहीं आई। अपराध, जो अधिकारी बेलगाम थे वो आज भी बेलगाम है। अपराध की घटना जो हो रही थी वैसे ही हो रही है। किसान को 2300 का जो धान है वो आज भी 1600 में बिक रहा है। खाद की कालाबाजारी जैसे 2 बरस पहले हो रही थी वही आज भी हो रही है। तो मेरे भाई, जो बोइएगा वो काटिएगा। अगर आपको बिहार की जो अभी की स्थिति है इससे आप संतुष्ट हैं, तो आपको बिल्कुल जनसुराज की ओर नहीं देखना है। लेकिन अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हैं और एक नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं बिहारियों के सम्मान के लिए, बिहारियों के पढ़ाई रोजगार के लिए, तो आपको जनसुराज की ओर देखना चाहिए। क्या जनसुराज भी अलायंस करेगी? जनसुराज भी क्या किसी दूसरे पार्टी से अलायंस करेगी? हम लोग का अलायंस अपने विचार से है, बिहार के को बदलने के संकल्प से अलायंस है, उसके आगे कोई अलायंस होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार की शुरुआत पंचायती चुनाव से होता है, तो कहीं ना कहीं घोषणा की जा रही है जनसुराज पंचायती चुनाव से। देखिए, मैंने पदयात्रा के दौरान जनसुराज के विचार को समाज में रखते समय ये कहा है कि बिहार में सुधार तब होगा जब हजारों अच्छे लोग मुखिया सरपंच बनेंगे। सिर्फ मंत्री, एमएलए और मंत्री को बदलने से बिहार नहीं सुधरेगा। तो ये बात हम लोग पिछले 3 साल से कहते रहे हैं कि जब तक वार्ड सदस्य, समिति, मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद अच्छे लोग नहीं जीत कर आएंगे, तब तक बिहार की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगर जनसुराज जीत कर आता तो हमारे मैनिफेस्टो में है कि इसका दलगत आधार पर ये चुनाव होता, लेकिन हम लोग तो जीत कर नहीं आए हैं। तो अब जो चुनाव होने वाला है वो दलगत आधार पर होगा नहीं, लेकिन जनसुराज अपनी व्यवस्था में इस बात को चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि सरकार दलगत आधार पर कराए या न कराए, क्या जनसुराज को दल के आधार पर, दल के तौर पर इन चुनाव में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी 10 जिलों में ये चर्चा हुई है, पूरे 44 जिलों में जो जनसुराज के संगठन जिला है वहाँ ये चर्चा हो जाएगी। उसके बाद अप्रैल या मई महीने में हम लोग इस पर निर्णय लेकर आपके द्वारा बिहार की जनता को बताएंगे कि भाई जनसुराज दल